आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर केंद्र सरकार से जाट समुदाय को अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में शामिल करने का आग्रह किया है, जिससे शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण की सुविधा मिल सके। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी ओबीसी के विरोधी हैं और इसी को लेकर हमारे सहयोगी कंचन कनौडिया ने ओबीसी कमीशन के पूर्व चेयरमैन चतर सिंह से खास बातचीत की है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और ओबीसी का वोट बैंक साधने के लिए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खत लिखकर ओबीसी को केंद्र सूची में लाने की मांग की है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और ओबीसी कमीशन के पूर्व चेयरमैन चतर सिंह जी। सर, अरविंद केजरीवाल ने खत लिखा है, क्या कुछ कहेंगे? क्या उनकी जो मांग है वो जायज़ है? नहीं, देखो, मांग तो ठीक है, मांग में कोई नहीं है, परंतु वो तो कभी रिजर्वेशन के फेवर में ही नहीं रहे। वो तो हमेशा एंटी रिजर्वेशन रहे हैं और उनको जाटों की याद आज क्यों आई है जबकि चुनाव की नोटिफिकेशन हो गई है? आज से पहले उन्होंने जाटों के लिए क्यों नहीं किया? वो कभी इसके रिजर्वेशन के पक्ष में नहीं रहे, वो हमेशा एंटी रिजर्वेशन रहे हैं, चाहे वो इक्विटी फॉर्म के टाइम से रहे हों या अब हो। आपको ये जो अभी जाटों का रिजर्वेशन है, ये 10 साल से वो चीफ मिनिस्टर थे, तब तो उन्होंने कोई पत्र नहीं लिखा, तब तो उन्होंने किसी से बात नहीं की और अब भी उनकी जानकारी अधूरी है। मैं उनकी जानकारी दुरुस्त करने के लिए बता रहा हूँ कि ये कोई आज का इशू नहीं है। ये 2007 से 2010 के बीच में जब मैं ओबीसी कमीशन का चेयरमैन था, तो 2003 में जाटों को दिल्ली में ओबीसी में इंक्लूड करने का काम भी शीला दीक्षित ने किया। उसके बाद 2007 से 10 के बीच में जब मैं था तो एक डेपुटेशन उनका शीला दीक्षित जी से मिला और उनसे रिक्वेस्ट की कि उनको नेशनल लिस्ट में किया जाए और उसके लिए दिल्ली गवर्नमेंट से और कमीशन से रिकमेंडेशन उन्होंने मांगी। हमने रिकमेंड किया, कमीशन को लिखा, नेशनल कमीशन को, और उनकी जो पब्लिक हियरिंग हुई, उनका प्रोटोकॉल ये है कि जब भी नेशनल कमीशन कहीं पब्लिक हियरिंग के लिए जाता है तो उसको जो स्टेट कमीशन का चेयरमैन होता है उसको अपने उसमें साथ रखना होता है। तो उन्होंने मेरे से डेस्क शेयर कराया, मैं उनकी मीटिंग में गया और वहाँ किसी कारणवश वो हो नहीं पाया क्योंकि आपस में लोगों में कुछ कहासुनी हो गई और उसके बाद वो कमीशन की मीटिंग कैंसिल करनी पड़ी। परंतु कांग्रेस पार्टी हमेशा इनके पक्ष में रही है, जाटों को सेंट्रल लिस्ट में लें। 2013 में फिर एक डेपुटेशन माननीय सोनिया गांधी जी से मिला और उन्होंने 4/4/2013 को कैबिनेट से पास कराया और इसको नोटिस